सोशल मीडिया पर परोसा जा रहा है खुल्लम खुल्ला सेक्स। भारत की संस्कृति की मिसाल सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व भर में दी जाती है। इस हिंदुस्तान को देशभक्तों ने अपने खून से सींचा और अंग्रेजों से हिंदुस्तान को आज़ाद कराया, मगर अफसोस हिंदुस्तान अंग्रेजों से तो आज़ाद हो गया मगर अपने ही नफ्स आत्मा का गुलाम होता जा रहा है आपको बता दें कि पैसे कमाने की धुन में कुछ लोगों ने अपने ज़मीर की आवाज़ को सुनना ही बंद कर दिया है। वो भूल गए हैं कि भारतीय संस्कृति हमें क्या सिखाती है। हम बात कर रहे हैं सोशल मीडिया की, जहां फेक अकाउंट बनाकर लोग रिश्तों को पामाल कर अश्लील वीडियो परोस रहे हैं, जिसे लोग दिलचस्पी से देखते भी हैं और शेयर भी करते हैं। लेकिन इसका गलत असर इन मासूम बच्चों पर पड़ रहा है जिनमें सोचने समझने की सलाहियत ही नहीं है कि क्या सही है और क्या गलत। जानकारों का कहना है कि वर्तमान में किशोरों का आकर्षण जो सोशल मीडिया की तरफ है वो जरूरत से ज्यादा हो गया है। बच्चा जब सोशल मीडिया पर एक्टिव होता है तब उसके सामने कुछ ऐसा मटेरियल, कुछ ऐसी वीडियो आती हैं जिसे देखकर बच्चा समझ नहीं पाता कि सही क्या है और गलत क्या है, या यूं कहूं कि उसके पास उस प्रश्न का जवाब ही नहीं होता। उन्होंने कहा कि मैं 35 वर्षों से अध्यापकों से जुड़ी हुई हूं, बच्चों के काफी नजदीक रही हूं। मेरा मानना है कि बच्चों की जिंदगी में एक अहम किरदार माँ बाप को भी पेश करना होता है। उन्हें चाहिए कि वो नजर रखें कि हमारा बच्चा क्या कर रहा है, कहीं वो किसी गलत दिशा में तो नहीं जा रहा, पढ़ाई के बहाने से कहीं वो कुछ और तो नहीं देख रहा है। इसका अभिभावकों को खास तौर पर ध्यान रखना चाहिए कि अपने बच्चों की निगरानी करें और हमें बच्चों को समझाना चाहिए कि सही क्या है और गलत क्या है। उन्होंने कहा कि पूरी सोशल मीडिया अश्लील वीडियो से भरी हुई है। शायद लोग चाहते हैं कि ये सब ऐसे ही चलता रहे, क्योंकि बहुत से लोगों का कहना होता है कि देश तरक्की कर रहा है। इसे देश की तरक्की नहीं कहते हैं। हमें अपने बच्चों पर ध्यान देना होगा। देखिए, आपका प्रश्न बहुत ही रेलेवेंट आज के वर्तमान समय से और बहुत ही गंभीर आपका प्रश्न है। स्वागत करती हूँ आपके प्रश्न का। वर्तमान में बच्चों का या उभरते युवाओं का या कहूँगी किशोरों का सोशल मीडिया की तरफ जो आकर्षण आज के दिन है वह जरूरत से ज्यादा हो गया। इसके बहुत सारे कारण भी बने और मुख्य कारण इसका बना कि कोरोना के टाइम में बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाई होती थी। तो ऑनलाइन जब बच्चा पढ़ाई कर रहा है तो काफी कुछ ऐसा मटेरियल होता था जो कि मुझे लगता है कि सरकार को उसको सेंसर करके रखना चाहिए, क्योंकि बहुत सारी चीजें समय से पहले या फिर हमारी एजुकेशन उस टाइप की हो कि बच्चों को बहुत लंबे समय से एक डिबेट का मुद्दा हमारे शिक्षा विभाग में और हमारे देश में रहा है कि बच्चों को क्या सेक्स एजुकेशन दी जाए, या तो अगर उस तरह की पढ़ाई होती उस तरह से उनको पढ़ाया जाता तो फिर वो समझ पाते। आज जब वो सोशल मीडिया के सामने सम्मुख कुछ ऐसी चीजें उनके सामने आ जाती है, वो देखकर यही नहीं समझ पाते कि क्या सही है और क्या गलत है। तो उनके अंदर बहुत सारे अनचाहे प्रश्न आते हैं जिनका उत्तर उन्हें कहीं नहीं मिलता है और बच्चा मिसगाइड होता है। तो ये जो बच्चों का आजकल, मैं ये भी कहूंगी क्योंकि मैं अध्यापन से जुड़ी रही हूँ, जैसा कि आपने कहा 35 इयर्स में अध्यापन से जुड़ी रही हूँ और मैं बच्चों को बहुत नजदीकी से समझती हूँ और गहराई से उनको प्यार भी करती हूँ। अभिभावकों का रोल जो है इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण आज के दिन है। प्रत्येक अभिभावक, क्योंकि सबके घर में आजकल कम बच्चे, एक बच्चा या 2 बच्चा है या 3 बच्चे, तो वो मोबाइल में क्या कर रहे हैं, कितना समय मोबाइल को दे रहे हैं, कहीं पढ़ाई के बजाय कुछ और तो नहीं वो उसमें कर रहे हैं। देखिए, मतलब अश्लील बातों के अलावा कुछ गेम्स भी ऐसे हैं कि बच्चे उसमें खो जाते हैं। यहाँ तक कि हमने सुना और देखा है, आप जानते होंगे कि बच्चे सुसाइड तक कर लेते हैं या फिर चोरी में, डकैती में चले जाते हैं या गलत एक्शन ले लेते हैं या एग्रेसिव हो जाते हैं। तो ये सब बहुत ही नेगेटिव, बहुत ही नकारात्मक प्रभाव हमारे समाज पर पड़ रहा है। इसको सरकार को बहुत ही गंभीरता से लेना चाहिए और इसको मैं समझती हूँ सेंसर करना चाहिए। दूसरा, अभिभावकों को और जो भी बड़े हैं। देखिए भाई, एक चीज हमें ये समझानी होगी। देखिए, आजकल का ट्रेडिशन है कि अगर आप किसी चीज को डायरेक्टली मना करते हैं तो वो उसका विरोध होता है कि भाई ये गलत है। नहीं, हमें बच्चे को सबसे पहले ये जताना है, बताना है, समझाना है कि सही क्या है, गलत क्या है। हम अपने बच्चों की, जिनसे भी हम ताल्लुक रखते हैं, हम चाहे पढ़ाते हैं, चाहे हम ट्यूशन दे रहे हैं या हम परिवार के अपने बच्चों को पाल रहे हैं, हमें ये बताना है कि बेटे तुम्हारी जिंदगी में सही और गलत क्या है। सड़क पे जब आप निकलेंगे तो तमाम चीजें, आजकल नेट पूरा भरा है, दुनिया जानती है, हर इंसान जानता है। सबसे बड़ी चीज इसमें नुकसान क्या हुआ है कि
बड़े और छोटे का गैप खत्म हो गया। वही पापा फेसबुक चला रहे हैं तो वही बेटा फेसबुक चला रहा है, वही इंस्टाग्राम पापा चला रहे हैं तो बेटा चला रहा है। तो दोनों का जनरेशन गैप जो है वो खत्म हो रहा है, लिहाज आपस में खत्म होता जा रहा है। अब सेक्स की जहां तक बात है, पूरी सोशल मीडिया भरी है, सबके खामोश हैं, सब खामोश है, और लोग चाहते हैं शायद कि नंगापन देखना। आप उसको मना करेंगे तो योगा साहब ये छोटी सोच के रखने वाले हैं। छोटी सोच का मतलब नंगापन नहीं होता है। हमारे बच्चे जितने अच्छे इंसान तमीज में जिंदगी गुजारता है, वो एक बेहतरीन जिंदगी गुजारता है, और अपने हदों को समझे। और कोई हम तालिबानी भी नहीं लगा रहे हैं कि नहीं साहब आपको तो मुंह नहीं खोलना है, नहीं, ऐसी कोई वो नहीं है। लेकिन अपने सही और गलत को देखते हुए कि हमारे लिए क्या सही है और क्या गलत है, इंसान को, बच्चों को अपने बारे में सोचना है। जो इन चीजों को सपोर्ट करते हैं, नग्नता को सपोर्ट करते हैं, काश वो सोचें कि उनके घर में भी बच्चियां हैं, बेटियां हैं, बहनें हैं, उनके माशरे में, उनके ऊपर इनका क्या असर पड़ेगा। तो हमेशा कोशिश करें कि जितना हो सके इससे बचें। ये मेरा एक संदेश भी है और मेरी रिक्वेस्ट भी है सबसे, माता पिताओं से भी, कि अपने बच्चे की एक्टिविटी पर नजर रखें, किससे मिल रहा है, क्या कर रहा है। आजकल दिमाग को बहलाने वाले और एकदम दूसरे सेंटिमेंट्स को लागू करने वाले बहुत सारे लोग हैं कि नहीं भाई ये तो सब कर रहे हैं तो तुम गलत कैसे कर सकते हो, या तुम मना कैसे कर सकते हो। तो कोशिश करें अपने बच्चों की संगत का ध्यान रखें और हमेशा से गंदगी से बचें और अपने जीवन को आसान बनाएं। सर देखिए, रेप इंसान जब जहनी तौर पर वहशी बन जाता है, और वहशी बनाने के बहुत सारे कारण होते हैं। जब आंखों के सामने से कोई चीज, हमारी जो जहन सबसे पहले शुरू होता है वो आंख से शुरू होता है। जब हमारी आंख, हमारे सिद्धांतों में, हमारे भारत की संस्कृति में इस बात को है कि अपने सिर को उठा के चलिए लेकिन नजरों को झुका के चलिए। अगर हम नजरों को झुका के चलेंगे,